Hello dear student, this will be our 7th lecture on basic mathematics. So before starting new concept, अब हम recall कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था that was the domain. इसको हमने डिफाइन कैसे किया था? This is set of values of x for which my expression is defined. जैसे कि मैंने लिखा था 1/x - 2. तो इसका मैंने बोला डोमेन क्या होगा कि इसमें मैं x की क्या क्या वैल्यू लिख सकता हूं, उसका एक कंप्लीट सेट. तो दिख रहा है कि एक्सेप्ट 2 आई कैन पुट ऑल रियल वैल्यूज, बिकॉज 2 रखने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा. तो 1/0 इज अनडिफाइंड. अगर मैंने 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 तो अनडिफाइंड होता है. इसका मतलब 2 को छोड़ के मैं इसमें कुछ भी रख सकता हूं, ऑल रियल वैल्यूज. तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारा r, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 r-2. ठीक है. और एक एग्जांपल देखा था हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड. मैंने बोला कि लेट्स से ये हमारा, ठीक है. एक दो बच्चों का डाउट भी आया था इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे, सो अभी ध्यान देना, आई विल क्लियर योर डाउट. तो हम इसमें क्या याद रखेंगे कि जब भी रूट है, इवन रूट है, तो इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड. क्या बोला मैं? इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड. समझ में आया? इवन रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड. तो x को नेगेटिव छोड़ के मैं कुछ भी रख सकता हूं उसमें, तब डिफाइन होगा. तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव रियल नंबर. इसका मतलब क्या हो गया हमारा 0 क्लोज से इंफिनिटी. दिस विल बी माय डोमेन. किसका डोमेन? ऊपर वाले फंक्शन का, रूट x का. जैसे एक रूट के एग्जांपल और ले लेते हैं. रूट ऑफ x - 4 लिया मैंने बोला इसका डोमेन क्या होगा. तो अब दिख रहा है कि जो रूट के अंदर लिखा है वो नेगेटिव कब हो रहा है, जब हम 4 से छोटा वैल्यू डाल रहे हैं. तो 4 से छोटा नहीं डाल सकते, बाकी हम कुछ भी डाल सकते हैं. इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा 4 क्लोज से इंफिनिटी. इसका डोमेन क्या हो जाएगा 4 क्लोज से इंफिनिटी. तो इवन रूट में हमें क्या याद रखना है कि इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड. अगर इवन रूट के अंदर नेगेटिव होगा किसी x के लिए तो वो x हमारे डोमेन में नहीं आएगा. आई होप क्लियर हुआ होगा. इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था रूट. उसको हमने डिफाइन कैसे किया था, रूट को डिफाइन कैसे किया था बच्चों, कि x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन 0 होता है. क्या बोला दोबारा? रूट x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन 0 होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x - 2 इंटू x - 3. ये मेरा कोई एक्सप्रेशन है f ऑफ x, जिसको मैंने बोला f ऑफ फंक्शन. दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ x. अब मैंने बोला इसका रूट्स क्या होंगे कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए 0 होगा. अब दिख रहा है कि अगर मैंने x को 2 डाला तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल चीज 0 हो जाएगी. हेंस 2 इज वन ऑफ द रूट. ऑल्सो 3 इज द रूट, बिकॉज 3 डालने पे भी मेरा fx क्या हो रहा है 0 हो रहा है. तो रूट क्या हो गए हमारे, 2 रूट होंगे, तो 2 और एक 3. समझ में आया? एक तो ये चीज सीखी थी. और तीसरी चीज हमने देखा था बेसिक इनइक्वालिटीज से छोटा सा पार्ट, ये देख लेते हैं, इसका और रिकॉल कर लेते हैं. उसमें हमने 5-6 पॉइंट देखे थे. पहला पॉइंट क्या था उसमें कि लेट्स से एक दो एक्सप्रेशन है, एक तो f है और एक g है, और दे रखा है कि f इज ग्रेटर देन g. दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ x, दिस इज माय अनदर एक्सप्रेशन ऑफ x, और दे रखा है कि f इज ग्रेटर देन g. तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? पहला पॉइंट क्या था हमारा कि हम दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्या बोला था? f प्लस सम कांस्टेंट k इज ग्रेटर देन g प्लस सम कांस्टेंट k. k इज माय कांस्टेंट. ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तब रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन क्या है कि k पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें देखना पड़ेगा. तो इसमें क्या लिखा था हमने, f इंटू k इज ग्रेटर देन g इंटू k. कब होगा? when k is पॉजिटिव. तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा. बट अगर k नेगेटिव है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा when k is नेगेटिव. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला था सेकंड पॉइंट में कि बिफोर मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटी विद सम नंबर वी शुड वेरीफाई. क्या वेरीफाई करेंगे कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा. अगर नेगेटिव नंबर है तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. एक चीज ये देखी थी. तो तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, स्क्वायरिंग से रिलेटेड. वो क्या था
वो और देखते हैं हम। क्या बोला था कि हम स्क्वायर डायरेक्टली वी कैन नॉट स्क्वायर, ठीक है, उसके लिए हमें एफ और जी के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उनके साइन। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अगर दोनों पॉजिटिव है तब हम क्या लिखेंगे? एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। दूसरा था कि दोनों नेगेटिव है तब भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? एफ इज लेस देन जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर इज लेस देन जी स्क्वायर। और तीसरी चीज क्या थी? अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब वी विल नॉट स्क्वायर, वी विल नॉट स्क्वायर। समझ में आया? तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कहां काम आएगा हमारा? स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सॉल्व करने वक्त हमें स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, बट हम स्क्वायर करने के पहले क्या वेरीफाई करेंगे कि दोनों साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन ओनली वी कैन स्क्वायर। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या था हमारा? देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा f इज ग्रेटर देन g, f अपॉन लेट्स से f अपॉन g इज ग्रेटर देन h अपॉन k, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने कि इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं g को उस साइड लेके जाऊं, g इंटू h अपॉन k, दिस वी कैन नॉट राइट। क्यों नहीं है राइट? बिकॉज इसको इधर ले जाना इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग g ऑन बोथ द साइड, और मुझे g का साइन तो पता नहीं। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बोला था कि अगर किसी नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए उसका साइन। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके साइन सेम रहेगा, बट अगर नेगेटिव है तब भी मल्टीप्लाई करेंगे बट साइन रिवर्स हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली, वी कैन नॉट टेक g डायरेक्टली देयर, ठीक है ना। सो कब लेके जाएंगे? व्हेन g इज पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तब भी लेके जाएंगे बट इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसा कब लिखेंगे? g इज पॉजिटिव, और अगर g नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे? f इज लेस देन g इंटू h अपॉन k, दिस इज व्हेन g इज नेगेटिव। एक चीज ये डिस्कस की थी। इसके बाद एक और पॉइंट कौन सा डिस्कस किया था हमने? दो इनइक्वालिटीज को क्या कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वक्त। फॉर एग्जांपल क्या लिखा था हमने? जैसे लिखा f इज ग्रेटर देन g और एक लिखा h इज ग्रेटर देन k। तो क्या बोला था मैंने कि ऐसा अगर लिया है तो वी कैन ऐड दोज इनइक्वालिटी, मतलब f प्लस h इज ग्रेटर देन g प्लस h। दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। कब? क्या है कि हमने इसमें दो इनइक्वालिटीज को ऐड किया, दिस इज ऑलवेज वैलिड। बट मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता हूं। वी कैन नॉट राइट f इंटू एच इज ग्रेटर देन g इंटू एच। Similarly, we cannot subtract also. F minus h is greater than g minus h, k. Sorry, this is k. And lastly, we cannot divide also. F divided by h is greater than g divided by k. These three we cannot do. ठीक है? Add हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है? इतना हमने पढ़ा था। अब हम जाते हैं नए कंसेप्ट के ऊपर। तो आज जो हमारा पार्ट होगा, that was the most important, मतलब अभी तक। अब एक्चुअली देखा जाए तो अब हमारा बेसिक इनइक्वालिटी चालू होगा। मतलब बेसिक इनइक्वालिटी मतलब अब हम अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सो राइट द हेडिंग, सॉल्विंग algebraic inequalities, सॉल्विंग algebraic inequalities, और उसमें भी हम स्पेसिफिक हैं, सॉल्विंग algebraic inequalities इन्वॉल्विंग लीनियर टर्म्स। ठीक है ना, इस वर्ड पे फोकस करना। लीनियर टर्म्स होता क्या है हमारा? टर्म्स ऑफ द टाइप, लेट्स से मैंने लिखा ax प्लस b। क्या बोला मैंने? लीनियर टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ द टाइप ax प्लस b वेयर माय a एंड b आर कांस्टेंट, a कॉमा b आर कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस टाइप के जो हमारा इनइक्वालिटी हुआ उसमें हमारे इस टाइप के एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होंगे। तो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सॉल्व
x माइनस टू, पहले बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि सॉल्व करना मतलब है क्या, हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो मान लो हमें लिखा कि सॉल्व x माइनस टू ग्रेटर देन 0। अब हमें देखना है कि सॉल्व मतलब, उसका मतलब समझते हैं कि सॉल्व दिस मतलब करना क्या है, हमें फाइनली आउटपुट किस फॉर्म में देना है हमें। तो उससे पहले जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि सॉल्व x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला सॉल्व x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वो वैल्यूज निकालो, क्या बोल रहा हूं देना ध्यान से सुनना, x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे। क्या बोला, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इधर दिख रहा है x माइनस टू इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब मेरा x2 होगा, इसलिए क्या आया इससे सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 2। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यूज निकालना इन शॉर्ट। सिमिलरली इनइक्वालिटी वाला, ये तो हमारा इक्वालिटी का एग्जांपल हो गया। इनइक्वालिटी में वही चीज है, हम क्या बोलेंगे कि x की किस वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। दोबारा एक बार, x की किन वैल्यूज के लिए ये हमारी जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू होगी। तो दिख रहा है कि x को अगर मैंने 2 से बड़ा डाला, x को अगर 2 से बड़ा डाला तो ये सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जांपल 3 डाला तो 3 minus 2 is 1, 1 is greater than 0, which is true. Hence x is equal to 3 satisfied. 4 डाला, 4 minus 2 is which is 2, greater than 0, तो 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 2 से कोई भी बड़ा नंबर डालूंगा मैं इसमें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और 2 से छोटा डालूंगा तो नहीं करेगा। जैसे मैंने 1 डाला तो 1 minus 2 is -1, तो -1 greater than 0 गलत आ रहा है, इसका मतलब 1 नहीं रख सकता मैं इसमें। तो क्या कंक्लूजन निकला इसमें हमारा, x की वैल्यूज क्या है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो उसको हम सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 ओपन से इंफिनिटी। 2 पे क्लोज नहीं लगाना है, बिकॉज अगर 2 पे क्लोज लगा दिया इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 2 भी हमारा सॉल्यूशन है, बट 2 पे तो क्या आएगा, 2 minus 2 0, 0 greater than 0, which is wrong। समझ में आया, तो 2 भी नहीं रख सकते, इसलिए दिस इज ओपन ब्रैकेट, 2 पे ओपन आया है। तो समझ में आया, सॉल्व करना मतलब क्या हुआ, x की वैल्यूज निकालना जो हमारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल के अंदर हम स्टेप्स लिखते हैं, मतलब आई विल टीच द थियरी बाय टेकिंग एन एग्जांपल। तो लिखते हैं, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया एग्जांपल सॉल्व ठीक है, दिस इज माय एग्जांपल। ठीक है, तो मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं और उन्हीं स्टेप्स के हर एक स्टेप्स में मैं उसका आंसर लिखूंगा और हम फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 क्या करेंगे हम, जो RHS है इनइक्वालिटी में उसको 0 बनाएंगे, बट इधर तो ऑलरेडी 0 दिया है तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, कम हो गया। तो फिर भी हम स्टेप 1 लिख लेंगे क्या, कि मेक RHS equals to 0, then follow the below step, then follow the below step। ठीक है, इसमें स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 0 है RHS में। इसकी कब जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1x minus 2 upon x minus 3 is greater than x minus 4 upon x plus 1। ठीक है, इस टाइप का अगर एग्जांपल है, इसको हम आगे अभी एग्जांपल लेंगे बाद में, सेम एग्जांपल आई विल टेक लेटर। तो मान लो मुझे इस टाइप का एग्जांपल सॉल्व करना होगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहले ये जो दिया है इसको मैं LHS में लेके आऊंगा, आई विल क्रिएट 0 ऑन RHS, तो वो हो जाएगा मेरा स्टेप 1। ठीक है, बट जो भी हमने इलस्ट्रेशन लिया समझाने के लिए उसमें ऑलरेडी 0 है मेरा RHS में, सो हम स्टेप 1 को एस्केप कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है कि हमें क्या लिखना है, जो हमारा इनइक्वालिटी है, राइट
द टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज x प्लस माइनस के। ठीक है ना, दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है ना, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये वाला स्टेप एस्केप कर देते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो पूरा आंसर रिवर्स हो जाएगा। अभी हम देखेंगे आगे जाके, अगर स्टेप 2 भूल गए तो क्या होगा, पूरा आंसर गलत आ जाएगा। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लो उसके बाद आई विल राइट द रिजल्ट फॉर दिस एक्सप्रेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा x माइनस 2 इंटू लेट्स से 3 माइनस एक्स लिखा है ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस स्टेप का मतलब क्या हुआ कि हमें जो हर एक टर्म है लीनियर, मोर स्पेसिफिकली लिख लेते हैं, राइट ऑल द लीनियर, क्योंकि हम जो भी अभी डील कर रहे हैं वी आर डीलिंग इन लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, जो भी हमारे टर्म्स हैं दे आर लीनियर। तो क्या लिखा हूं, अब इधर दो टर्म है, तो ये तो टर्म हमारा करेक्ट फॉर्म में x माइनस 2, बट ये 3 माइनस एक्स लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, हमारा x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 बोल दो या फिर पॉजिटिव बोल दो, क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1 और पॉजिटिव। जनरली हम 1 बना लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है, बट 1 और पॉजिटिव चलेगा। बट अभी देखा जाए तो इधर मेरा x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो मुझे 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस 2 और इधर से माइनस कॉमन लिया, तो इधर माइनस आएगा, इधर आएगा x माइनस 3 और ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट हुआ, समझ में आया। अब देखना, अब माइनस इधर है हमारा, अब क्या करेंगे हम, इस माइनस को मुझे उधर लेके जाना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं लेके जाऊंगा। अब हमारा कल वाला स्टेप यूज होगा, कौन सा, कि बिफोर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर इन इनइक्वालिटी वी हैव टू वेरीफाई कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो अब मुझे इधर माइनस को उधर लेके जाना है, इज इक्विवेलेंट टू माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग विथ -1, मल्टीप्लाइंग विथ -1। अब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो इधर तो मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ग्रेटर देन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, और इधर तो हो जाएगा 0, -1 इंटू 0 इज 0। तो अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व करना है। स्टेप 2 जो है वो मेरा फाइनल आंसर स्टेप 2 का क्या होगा, ये। इसमें अब हर एक टर्म जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट इज x प्लस माइनस के, वेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इज ईदर +1 और पॉजिटिव। समझ में आया। तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल का स्टेप 2 का आंसर लिखता हूं। ठीक है, तो हम अब इसको मिटा देते हैं स्टेप 2 का। तो अब मेरा जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से देखते हैं हम, टर्म बाय टर्म देखते हैं। तो x माइनस 1 जो है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का कोफिशिएंट 1 है, x माइनस 2 का स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3 है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इन तीन टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम नीचे वाले टर्म में, 4 माइनस एक्स में। तो 4 माइनस एक्स में क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट -1 है, तो उसमें से क्या करूंगा मैं, माइनस को कॉमन लूंगा। सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आई विल टेक माइनस कॉमन। तो हमारा किसमें रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, और एक इधर नेगेटिव आ गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि अब ये -1 को मुझे उधर भेजना है, तो क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मल्टीप्लाइंग विथ -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा किसमें रिड्यूस हो गया, ये हमारा हो जाएगा कन्वर्ट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, और -1 से मल्टीप्लाई किया है, k इज नेगेटिव, तो क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है और हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। 0 इंटू -1 तो 0 ही रहेगा। सो अल्टीमेटली अब हमारा स्टेप 2 का फाइनल आंसर ये है, दिस इज द आंसर ऑफ स्टेप 2। आंसर ऑफ स्टेप 2, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है, दिस इज आंसर ऑफ स्टेप 2।
समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, हर एक टर्म को तुम चेक करोगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, x प्लस माइनस के, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पहला टर्म में x का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल परफेक्ट है। इधर भी 1 है, परफेक्ट है। इधर भी 1 है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट इधर -1 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो उसको हमने लिख दिया माइनस टाइम्स x माइनस 4। अब इस -1 को उधर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इधर लिख भी लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द स्टेप 3। स्टेप 2 का आंसर लिखे रहने देते। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। पहले लिख लेंगे स्टेप 3 को है क्या, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेप 3 क्या है, फर्स्ट राइट डाउन स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारा, कि जो भी लीनियर टर्म्स है उनके करस्पॉन्डिंग रूट्स को वी विल प्लॉट ऑन नंबर लाइन। एक बार और, जो भी लीनियर टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग रूट्स को आई विल प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइट या फिर लोकेट, बेटर टर्म होगा लोकेट, लोकेट ऑल द रूट्स करस्पॉन्डिंग to linear terms on number line, on number line। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम इसको, अच्छा उससे पहले रूट क्या बोला था मैंने कि रूट क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए वो टर्म 0 हो रहा हो। तो अब हमें हर एक टर्म को देखना है। तो x -1 है, तो x -1 का रूट क्या होगा 1, क्योंकि x -1 0 कब होगा 1 रखने पे। तो आया 1, हमने इधर लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे। ठीक है, उसके बाद इस वाले फैक्टर पे आए, तो इसमें इसका x -2 का स्क्वायर लिखा है। तो x -2 जो है उसका रूट क्या होगा 2, क्योंकि 2 रखने पे ये चीज होगी। तो 2 को लोकेट किया, 2 विल कम हियर, 1 के राइट में आएगा। ये भी मैटर करना है, 2 को इधर नहीं लिख देना है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं रियल एक्सिस पे, वैसे वैसे नंबर बढ़ता है। तो 2 विल कम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1। उसके बाद 3 आता है, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसका डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर लिखा है x -4, तो उसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा 4। तो हमारा हो गया। सो दिस इज द आंसर आफ्टर स्टेप 3, आफ्टर स्टेप 3। ठीक है, क्या करना था हमें इसमें, हर एक लीनियर टर्म्स के करस्पॉन्डिंग जो रूट था उसको वी हैव टू प्लॉट ऑन नंबर लाइन। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, आई विल जंप टू द स्टेप 4। ठीक है, अब देखना, अब क्या है स्टेप 4। लेट्स सी द स्टेप 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो लीनियर टर्म है वो लीनियर टर्म्स देखेंगे जिन पे एक्सपोनेंट इवन है। इवन, एक्सपोनेंट इवन है मतलब पावर इवन है। क्या लिखेंगे, सी द लीनियर टर्म्स, सी द लीनियर टर्म्स, see the linear terms having even exponents, having even exponents, even exponent मतलब पावर, तो दोनों लिख लेते हैं हम, even exponent, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पावर, POWER। क्या किया हमने देखा कौन कौन से टर्म्स में जो पावर है वो इवन है। ये तो हो गया, ठीक है, देख लिया। तो अभी हमें दिख रहा है कि x -2 जो है उसके ऊपर पावर 2 है, विच इज अ इवन नंबर। इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो बाकी 3 टर्म्स पे तो और पावर है, बट x -2 पे क्या है, इवन पावर है। तो क्या करेंगे हम, हमने देख लिया, आप डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये वाला
फैक्टर पे अभी हमें कंसंट्रेट करना है. सो सी द लीनियर टर्म्स करस्पॉन्ड हैविंग इवन एक्सपोनेंट या पावर. अब करेंगे क्या, पुट क्रॉस साइन ऑन दैट रूट, ऑन दैट रूट. इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं. उसने क्या बोला, पहले तो देख लो हर एक टर्म्स, लीनियर टर्म्स को कि किस पे एक्सपोनेंट इवन है. तो दिख रहा है x-2 पे इवन है. तो x-2 के अगर मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी वी विल सी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. बट एक बार स्टेप्स सारे कंप्लीट हो जाए, हमारे 5 या 6 स्टेप्स हैं, उसके बाद वी विल सी द एक्सप्लेनेशन आल्सो कि हम इधर ऐसा कर क्यों रहे हैं. ठीक है ना, कि हमें रटना नहीं है, उसका लॉजिक भी है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं. बट फॉर टाइम भी अभी हम इसको मेमोराइज करेंगे. दीज आर द स्टेप्स. ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल गिव लेटर. तो क्या किया, पुट द क्रॉस साइन ऑन द रूट करस्पॉन्डिंग टू इवन एक्सपोनेंट. तो x-2 जो था दैट वाज उस वाले टर्म के ऊपर क्या था, हमारा इवन एक्सपोनेंट था. तो इवन एक्सपोनेंट उस वाले करस्पॉन्डिंग रूट पे हमने क्या किया, एक क्रॉस साइन लगा दिया. समझ में आया? तो अगेन पॉज करो इसको और कॉपी करो. आई विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो नाउ वी विल सी द स्टेप 5. स्टेप 5. अब हमें क्या करना है स्टेप 5 में, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. राइट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट. ठीक है, आप समझते हैं इसका मतलब. इसने क्या बोला कि पॉजिटिव साइन लिखो तुम जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट में. तो हमें पता है नंबर लाइन पे इधर हम मूव करते तो नंबर इंक्रीज होता है. तो 4 इज अवर ग्रेटेस्ट रूट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. तो उसने बोला 4 के राइट पे पॉजिटिव साइन लिखो. इसका मतलब ही बताता हूँ पॉजिटिव है किसका ये साइन. ठीक है, वो वी विल सी. बट इस स्टेप के हिसाब से क्या होगा, पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट. तो 4 इज अवर ग्रेटेस्ट रूट, इसके राइट में हमें पॉजिटिव साइन मार्क करना है. ठीक है, सो दिस विल बी अवर स्टेप 5. अब हम इसमें स्टेप 6 देख लेते हैं. स्टेप 6. अब स्टेप 6 क्या है पहले मैं बता देता हूं. क्या करना है हमें स्टेप 6 में, हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है. सुनना ध्यान से. वी हैव टू मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड. और जैसे ही मैं रूट को क्रॉस करूंगा मतलब एक्चुअली इधर हम ना क्रॉस ऑलरेडी था. ठीक है, जैसे ही मैं रूट को क्रॉस करूंगा क्या करना है, मुझे साइन को ऑल्टर करना है. एक्सेप्ट द रूट्स. कौन से रूट्स को छोड़ के, जहां क्रॉस लगा है. तो इसको हम पहले लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इसका आंसर इस स्टेप का. तो देखना ध्यान से मैंने क्या लिख रहा हूं. मूव ऑन लेफ्ट साइड and alter the sign while crossing the roots. लेकिन हर एक रूट पे साइन चेंज नहीं करना है. क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट. चलो मैं इसको आगे इधर कंटिन्यू करता हूं. एक्सेप्ट द रूट्स विथ इवन एक्सपोनेंट या फिर पावर. और हमने ये स्टेप ऑलरेडी लिख दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द रूट्स विथ क्रॉस साइन. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. समझ में आया? क्या बोला दोबारा एक बार. हम क्या करेंगे कि हम राइट से मूव स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करना. और जैसे जैसे हमारा रूट आएगा हम क्या करेंगे, साइन को ऑल्टर करेंगे. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव. एक्सेप्ट द रूट्स जहां पे हमारा क्रॉस लिखा हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. तो इधर तो प्लस लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्टेप 5. अब 4 जो है इस पे क्रॉस लिखा है क्या, नहीं लिखा. तो जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, साइन को ऑल्टर करूंगा. तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव. फिर
3 को जैसे क्रॉस करूंगा तो साइन ऑल्टर होगा, तो इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान देखना, अब क्रूशियल स्टेप है। अब क्या बोला था उसने, अब इस चीज का काम आएगा एक्सेप्ट। अब जो 2 पे है एक क्रॉस लगा हुआ है, तो उसने बोला जब तुम √2 को क्रॉस करेंगे, वो रूट को जहां पे क्रॉस लगा हुआ है, तब हमें साइन को ऑल्टर नहीं करना है। तो इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा प्लस ही आएगा। अब 1 को जब मैं क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? एक बार और देखते हैं। मैंने क्या बोला, पहले तो हमने प्लस लगा दिया था स्टेप 5 में, राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और जैसे ही हम रूट को क्रॉस करेंगे वी हैव टू ऑल्टर द साइन एक्सेप्ट द रूट्स विद ऑलरेडी क्रॉस साइन। जो क्रॉस साइन हमने इसके स्टेप लिखा था इससे पहले वाले स्टेप्स में, उस रूट को जब क्रॉस करेंगे तब साइन चेंज नहीं होगा। इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है। बाकी जो रूट्स है 1, 3 एंड 4 उन पे हमारा साइन ऑल्टर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, लिखो। अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। नाउ दैट 7th स्टेप विल बी अवर फाइनल स्टेप। देखना, तो तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो। अब देखते हैं, अब जो बेसिकली जो मैंने प्लस माइनस लिखा है वो है क्या? वो बेसिकली हमारे इस एक्सप्रेशन का साइन है, SIGN। जो मैंने प्लस माइनस लिखे हैं दे आर नथिंग बट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब मेरा जो स्टेप 7 है, स्टेप 7 उसमें क्या लिखूंगा, राइट द फाइनल आंसर according to results obtained in step। एक तो ये वाला स्टेप वाला रिजल्ट जो हमारा ये किस स्टेप का रिजल्ट है, स्टेप 2 का, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट obtained in step 2 and previous step, that is step 6, that is step 6। ये जो मेरा आंसर था, इतना पार्ट, इतना, ये तो मेरा क्या था, स्टेप 6 का आंसर। और ये मेरा रिजल्ट जो था वो किसका था, स्टेप 2 एंड दिस इज माय स्टेप 6। वो बोल रहा है कि इन दोनों के बेसिस पे वी हैव टू राइट द आंसर। कैसे देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला था कि जो मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं दे आर नथिंग बट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब मुझे चाहिए क्या, लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब, अच्छा इसको भी हम क्या करें, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं 1 मिनट के लिए। मैंने बोला लेस देन 0 के लिए लिख लेते हैं और फिर बाद में इक्वालिटी के लिए देख लेंगे कि 0 कब हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आई एम सॉल्विंग फॉर लेस देन 0। 1 मिनट के लिए मान लिया केवल इधर लेस देन 0 दे रखा था, बाद में वी विल जंप टू द इक्वालिटी पार्ट आल्सो। तो लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो और मुझे पता है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है दे आर नथिंग बट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मुझे चाहिए लेस देन 0, इसका मतलब कौन सा इंटरवल लूं मैं, एक तो 3 से 4 और एक नेगेटिव है, तो -∞ से 1। दोबारा एक बार, ये जो मैंने सर्कल करके लिखा है ब्लू कलर में, वो क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन है हमारा। और ये प्लस माइनस जो थे वो उस एक्सप्रेशन के साइन है। मुझे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, इसमें इस रियल एक्सिस पे देख लूंगा किन एक्स के लिए ये नेगेटिव है, तो एक तो इस इंटरवल के लिए और एक इस इंटरवल के लिए। हेंस दिस इज माय आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो क्या लिखूंगा मैं, -∞ से 1 यूनियन, देखना ध्यान से, 3 से 4, 3 से 4। समझ में आया? अच्छा, ये मेरा भी फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये आंसर मेरा किसका है, इस स्टेप का है। बट ये सॉल्व नहीं करना था मुझे क्या करना था, इधर मेरा इक्वालिटी भी था। तो इक्वालिटी मतलब क्या हो गया कि ये एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है, तो उसको मैं अलग से यूनियन करके ऐड कर देता हूँ। ध्यान से सुनना क्या बोला मैं, जो मैंने अभी आंसर लिखा -∞ to 1 यूनियन 3 to 4, वो आंसर किसका था, लेस देन 0 का। बट मुझे चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0 का। तो क्या करूंगा, देखूंगा ये 0 कब हो रहा है। तो ये 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। और न्यूमरेटर कब 0 होगा, 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3 इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा। दीज आर ऑल्सो माई आंसर बिकॉज 1, 2 एंड 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस।
बिकॉज 1 2 3 पे क्या होगा, ये चीज जीरो होगी, तो जीरो होगी तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने तो बोला लेस देन और इक्वल्स टू। इसको रीड कैसे करते हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू। समझ में आया? सो दिस इज माय आंसर। तो अब इसी को हम एक और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस आंसर को इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 and 2 सॉरी 1 and 3 हियर, आई विल क्लब इन दिस पार्ट इटसेल्फ। तो कैसे लिखेंगे, तो तुम लोग इतना पॉज करके लिखो, मैं आगे लिखता हूं, देखना ध्यान से। द अबव रिजल्ट कैन फर्दर बी रिटन एज, हमारा इस फॉर्म में अगर छोड़ा आंसर, दिस इज परफेक्टली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 हियर, अलग से मैं क्या करता हूं, इधर 1 पे क्लोज लगा देता हूं, तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन। अब इधर 3 भी इंक्लूड करना है, इधर 3 पे ओपन था, मैंने क्या किया, उधर ना लिखना पड़े 3, तो इधर 3 पे क्लोज लगाया, बट 4 पे तो अभी भी ओपन ही रहेगा, 4 पे तो अभी भी ओपन रहेगा, क्योंकि 4 तो मैंने लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया था 4, क्योंकि फोर्थ वाला फैक्टर तो डिनोमिनेटर में था, और डिनोमिनेटर वाला अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 4 तो नहीं आया। तो अब एक चीज बची बस इसमें, क्या बचा, 2, so that I'll take separately. So you can express the final answer as this way also or this way, both are correct. तो I hope समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो feel free to ask, don't hesitate, बिल्कुल पूछना, I will reply to you on WhatsApp. तो एक काम करते हैं, हम अब illustrations पे जंप करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिया था वो थोड़ा मैंने बड़ा लिया था, क्यों, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप यूज हो जाए, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन थोड़े बेसिक लेवल से। सो पॉज करो, कॉपी करो, मैं जंप करता हूं न्यूमेरिकल पार्ट पे, और फिर मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा। सी हियर, मैंने एग्जांपल लिया, बहुत बेसिक से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, x - 1 इंटू x - 2 लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है, सॉल्व दिस। सॉल्व मतलब क्या, x की वैल्यूज निकालनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो अच्छा, तो अब हमारे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हमें RHS को 0 बनाना है, बट वो तो ऑलरेडी दिया है, तो वो हमारा स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा स्टेप 2 क्या था, कि जो लीनियर टर्म्स है दे शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या हमारा, x प्लस माइनस के, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 या फिर पॉजिटिव। तो इसमें भी x का पॉजिटिव है कोफिशिएंट, इसमें भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट इज 1। तो ये दोनों टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टेप 2 करने की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 क्या था हमारा, कि जो लीनियर टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो रूट्स है दैट वी विल लोकेट ऑन नंबर लाइन। तो x - 1 का रूट क्या होगा, 1, तो 1 इधर आएगा। x - 2 के करस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा, 2, तो 2 क्या आएगा, 1 के राइट में आएगा, सो 2 विल कम हियर। फिर हमारा स्टेप क्या था, कि हमें जो रूट्स हैं जिनके ऊपर जो लीनियर टर्म्स हैं जिनके पावर एक्सपोनेंट इवन है उस पर क्रॉस लगाना था, बट इधर तो पावर जो है वो 1 है, तो इवन वाला केस तो है ही नहीं, तो वो क्रॉस वाला पार्ट भी इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, वो क्या था, कि जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट को हम क्या देंगे, पॉजिटिव साइन, वी विल राइट पॉजिटिव ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट। उसके बाद क्या था स्टेप, कि अब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और साइन को ऑल्टर करते जाएंगे जैसे ही मैं रूट को क्रॉस करूंगा। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आया? सो दिस इज माय स्टेप 6 आंसर। अब क्या करूंगा मैं, इसको और इसके बेसिस पे आई राइट डाउन द फाइनल आंसर। तो इधर मुझे क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ग्रेटर के लिए देख लेते हैं, उसके बाद इक्वालिटी लगा लेंगे। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब हम देख लेंगे सर पॉजिटिव साइन कहाँ लगा है। तो एक तो ये इंटरवल क्या है हमारा, -∞ से 1, और ये कितना है, 2 से इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बट ये मेरा अभी फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये आंसर तो मैंने केवल ग्रेटर देन 0 के लिए लगाया है, बट जो एक्चुअली क्वेश्चन था उसमें क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख लेंगे कि ये चीज 0 कब हो रही है, उन x को मैं इधर इंक्लूड कर लूंगा। तो दिख रहा है 1 पे और 2 पे ये चीज 0 हो रही है, हेंस आई विल टेक यूनियन 1, 2 इन कर्ली ब्रैकेट बिकॉज दीज टू आर डिस्क्रीट वैल्यूज। या तो इस फॉर्म में छोड़ देते हैं आंसर, या फिर हम क्या करेंगे, इन 1 और 2 को इधर ही क्लब करने की ट्राई करेंगे। तो 1 इधर ओपन है तो 1 हमें इंक्लूड करना है,
तो बेटर है कि हम इधर ही हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, तो दिस विल बी 1 क्लोज यूनियन, 2 इधर है, इधर ही लगा देते हैं, 2 क्लोज इंफिनिटी ओपन। तो आंसर यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो और दिस वे, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया? बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब हम जंप करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। सो पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो दिस पार्ट। मैंने लिखा, चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा इजी कैटेगरी का लेते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एंड लेट्स से इस टाइम मैंने केवल ऐसे लगाया लेस देन 0, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको और स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व दिस। तो हम आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या था बच्चों? राइट हैंड साइड को 0 बनाना, वो ऑलरेडी दिया है, तो हम राइट हैंड, फिर हमारा स्टेप 1 हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या था कि हर एक लीनियर टर्म को वी विल राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप 2 को मत भूलना, क्या होता है जल्दी जल्दी में हम स्टेप 2 को एस्केप कर देते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? टोटली रॉन्ग आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हर एक टर्म को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे हम। तो इधर देखते हैं, x माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये चारों टर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि इन चारों टर्म्स में x का कोफिशिएंट 1 है, बट 5 माइनस एक्स जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस है, -1 है, विच इज अ नेगेटिव नंबर। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको प्लस 1 बनाने के लिए आई विल टेक माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और एक बाहर माइनस आ जाएगा, दिस लेस देन 0। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे, बट ऐसे डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। देयर इज रूल, कल पढ़ाया था क्या, कि अगर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड इनइक्वालिटी का, तो हम देखेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उधर लेके जा सकते हैं, नेगेटिव है तब भी लेकर जाएंगे, बट क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो क्या करूंगा मैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 से, सो दैट ये माइनस इधर से गायब हो जाए। तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एंड साइन विल चेंज, नाउ दिस विल बी टर्न टू ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हर एक रूट को वी विल प्लॉट ऑन नंबर लाइन, तो इधर लिख लेते हैं। सो एक काम करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। स्टेप ये किसका आया, हमारा स्टेप 2 का आंसर। अब क्या किया हमने, नाउ वी विल लोकेट द रूट्स ऑन नंबर लाइन। तो रूट्स को लोकेट करना स्टार्ट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 1 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 3, तो इधर 3 आ गया हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 4, तो ये हमारा 4 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 5, तो ये हमारा 5 आ गया। x प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग रूट इज -1 नॉट +1, क्योंकि x प्लस 1 0 कब होगा, -1 रखने पे, और रूट हमें वैसे ही डिफाइन करते हैं x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 0, ये 0 कब होगी, -1 पे, तो -1। तो ये तो हो गया हमारा, लोकेट कर दिया हमने सारे रूट्स ऑन अ नंबर लाइन। अब क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट में वी विल पुट पॉजिटिव साइन, तो इधर पॉजिटिव लगाया। उसके बाद क्या करेंगे हम, अच्छा उससे पहले एक और स्टेप था बट इसमें जरूरत नहीं पड़ी, कौन सा, कि वो इवन एक्सपोनेंट वाला, वी हैव टू पुट द क्रॉस ऑन द रूट विद करस्पॉन्डिंग टू इवन एक्सपोनेंट। बट इधर तो हर एक टर्म जो है उस पे पावर 1 है, इवन तो है नहीं, तो वाला स्टेप हम छोड़ सकते हैं। नाउ हमने क्या किया, 5 के इधर राइट में प्लस लगाया। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और जैसे ही हम रूट को क्रॉस करेंगे वी विल ऑल्टर द साइन। तो चलो करते हैं, तो ये प्लस है, 5 को क्रॉस किया तो माइनस हो गया, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो ये प्लस माइनस लिखे हैं, दे आर नथिंग बट साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दे आर नथिंग बट साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ में आया?
समझ में आया? क्या है ये हमारा प्लस माइनस इस एक्सप्रेशन के साइन। अब हम आंसर लिखेंगे इन दोनों स्टेप्स के थ्रू। ये तो हमारा स्टेप 6 का आंसर हो गया, स्टेप 6। और ये कितना था स्टेप 2 का। स्टेप 2 और स्टेप 6 के हिसाब से अब हम आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे हमें इधर सिंपल पे देखेंगे क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। तो हम देख लेंगे पॉजिटिव 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 हमने कहाँ लगा रखा है। तो एक तो यहाँ लगा रखा है, तो ये हो गया -1 से 1 यूनियन, फिर एक इधर प्लस है तो 3 से 4 यूनियन, फिर क्या है 5 से इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? इधर इक्वालिटी नहीं था, अगर इक्वालिटी होता, इन केस अगर ये क्वेश्चन में इक्वालिटी होता तो 1, 3 और -1 ये तीनों और इसमें हमें इंक्लूड करने पड़ते। बट फॉर टाइम बिंग हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें केवल ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव बताना है हमें। तो पॉजिटिव के लिए माइनस, यही हमारा आंसर होगा। क्या बोला मैंने? अगर इधर ग्रेटर देन इक्वल टू होता, अगर होता तो हम क्या करते, इधर यूनियन क्या करते 1, 3 और -1, 1, 3 और -1 लगाते। बट इधर हमारा ये इक्वालिटी नहीं है, इसलिए वी विल नॉट पुट दिस पार्ट। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, ठीक है ना? अभी तक जो भी हम चीज बेसिक सीखे थे वो सब इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा x-1 का 1 इंटू x-2 का स्क्वायर इंटू x+1 अपॉन 3 - x इंटू 4 - x लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज अवर एग्जाम्पल। तो हम आते हैं स्टेप पे। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, राइट हैंड साइड को 0 बनाना, जो ऑलरेडी है। तो स्टेप 1 हम नहीं करेंगे। स्टेप 2 इज वी हैव टू कन्वर्ट ईच लीनियर टर्म इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x + -k, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं हर एक टर्म। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और x+1 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में तो जो 3 टर्म लिखी हैं, दे ऑल आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी विल सी द डिनोमिनेटर पार्ट। तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि 3 - x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा, इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा, तो 2 माइनस बाहर आएंगे, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो फाइनली आई विल से हमारा स्टेप 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, x-2 का स्क्वायर इंटू x+1 अपॉन x-3 इंटू x-4। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इधर हमने -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना? इधर हमने क्या किया, इधर इससे माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन लिया, एक बार पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन से ग्रेटर देन हो गया, फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि हमने 2 बार -1 से मल्टीप्लाई किया। तो एक बार पॉजिटिव लेस देन से ग्रेटर होगा, फिर ग्रेटर से लेस देन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली साइन रिमेन्स सेम। क्यों हो रहा है ऐसा, 2 फैक्टर्स के कारण। नाउ दिस इज द स्टेप 2 आंसर, स्टेप 2 का आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम देखेंगे कि जो लीनियर टर्म्स है, कौन से लीनियर टर्म पे जो पावर है या एक्सपोनेंट बोलो वो इवन है, उस पर्टिकुलर रूट को हम क्रॉस साइन लगाएंगे। तो उससे पहले तो क्या किया हमने, रूट्स को लोकेट किया। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 1, इसके करस्पॉन्डिंग 2, इसके करस्पॉन्डिंग 3, इधर हमारा 4, इसके करस्पॉन्डिंग x+1 लिखा है, ठीक है? x+1 के करस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा -1, तो दिस इज -1। ये तो हो गया, वी हैव लोकेटेड द रूट। अब क्या बोला मैंने, जो इवन एक्सपोनेंट वाला रूट है उसके हम इधर क्रॉस लगा दिया, एक छोटा सा क्रॉस लगा दिया ना। अब क्या करें हम, जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ा रूट है, 4 इज द लार्जेस्ट रूट, ग्रेटेस्ट रूट, तो इसके राइट में हमने प्लस लगाया। अब क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे
और जैसे ही मैं रूट को क्रॉस करूंगा आई विल ऑल्टर द साइन एक्सेप्ट दिस रूट। क्यों? यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो प्लस से क्या होगा माइनस, फिर माइनस से प्लस। अब देखना 2 मिनट, अब क्रूशियल स्टेप आ गया। अब इधर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब अब मैं ऑल्टर नहीं करूंगा साइन, तो प्लस से क्या होगा प्लस ही रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। जल्दी जल्दी में क्या होता है बच्चे लोग इधर भी ऑल्टर कर देते हैं प्लस से माइनस। इसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव इन नेक्स्ट लेक्चर कि मैं ऑल्टर क्यों नहीं करता हूं जब इवन एक्सपोनेंट आता है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल गिव इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए हमने याद रख लिया इसको। फिर 1 को क्रॉस करूंगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, ये क्या है बेसिकली इस एक्सप्रेशन का साइन SIGN साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है। अब देखते हैं हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो अगेन 2 पार्ट में करते हैं हम इसको। पहले लेस देन के लिए देख लेते हैं, इक्वालिटी के लिए हम बाद में देखते हैं। तो मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए ऐसा था, लेस देन 0 था। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव देख लेंगे हम किस किस इंटरवल में आ रहा है। तो दिख रहा है नेगेटिव, एक तो -1 से 1 यूनियन, एक 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। बट दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। क्यों? ये किसका आंसर है बेसिकली जो अभी मैंने लिखा है लेस देन 0 के लिए, बट मुझे क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू चाहिए। तो अब देख लूंगा इक्वल 0 कब हो रहा है। तो दिख रहा है न्यूमरेटर कब 0 होगा 1 पे, तो एक तो हम लगाएंगे यूनियन करके, एक तो आएगा हमारा 1 कॉमा, एक इसके कारण भी 0 होगा जब x2 होगा, तो 2 शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सिमिलरली -1 भी होगा तो -1 को भी इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज माय आंसर। और मैं बच्चों इसी को मैं क्या कर सकता हूँ थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। इधर मैंने 1 जो लिखा है 1 और -1 वो इधर ही क्लोज लगा देता हूँ, इधर तो अभी ओपन लगा हुआ है। सो दिस और तो मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ -1 से 1 यूनियन 3 to 4। समझ में आया क्या किया मैंने इधर? और अच्छा 1 मिनट, अभी पूरा करेक्ट नहीं है, यूनियन 2 तो अभी रह गया हमारा, 2 पे तो आएगा, 2 को तो मैं अलग से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? सो यू कैन से द फाइनल आंसर इज दिस और दिस। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी द क्वेश्चन मैंने लिखा x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 3 का क्यूब इंटू 4 - x का स्क्वायर, लेट्स से दिस इज लेस देन 0। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल लिया। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा RHS को 0 बनाना, विच इज ऑलरेडी देयर, तो हमें वो तो करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या था, जो भी इधर टर्म्स हैं दे ऑल शुड बी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देख लेते हैं एक एक करके। x + 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है, x - 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट 4 - x जो मेरा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बिकॉज इसकी जगह x - 4 होना था। बट तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखना ध्यान से, 4 - x का जो स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -(x - 4) का स्क्वायर। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इसमें से माइनस कॉमा ले लिया बस। अच्छा, अब मुझे पता है -4 का स्क्वायर 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो माइनस ऑफ समथिंग का स्क्वायर इज सेम एज समथिंग का स्क्वायर। तो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू x - 4 का स्क्वायर ओनली। समझ में आया? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 3 का क्यूब इंटू x - 4 का स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है ना, ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते हैं। बट यू कैन सी कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ एक्चुअली देखा जाए 2 फैक्टर थे, 4 - x 4 - x। हम इसको एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मैंने इधर एक्सप्लेनेशन दिया, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इधर 2 फैक्टर है 4 - x के, तो एक को x - 4 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले को भी x - 4 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बार लेस देन से ग्रेटर होगा, फिर ग्रेटर से लेस देन होगा, तो मतलब हम वहीं की वहीं आ जाएंगे, लेस देन पे आ जाएंगे। समझ में आया? दैट इज द सेकंड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो भी लीनियर टर्म्स है इनके जो करस्पॉन्डिंग रूट्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो आई विल प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन। तो ये हो गया मेरा
इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज -1, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 3, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज 4। ठीक है, अब क्या स्टेप था हमारा, वो भी अगेन बच्चे लोग जनरली भूल जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है, पुट क्रॉस साइन। कौन से रूट पे क्रॉस साइन पुट करना है मुझे, जिन रूट्स के करस्पॉन्डिंग जो लीनियर टर्म है उन पे इवन पावर है, इवन एक्सपोनेंट है। तो दिख रहा है -1 पे जो ये वाला जो फैक्टर है इस पे पावर इवन है, इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या है -1, तो इधर मैंने क्रॉस साइन लगाया। फिर इधर हमारा x -4 इस पे पावर इवन है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग इधर क्रॉस लगाया। नाउ सी, अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल पुट पॉजिटिव प्लस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। तो क्या आएगा मेरा, 4 इज द ग्रेटेस्ट रूट, इसके इस साइड मेरा पॉजिटिव साइन आएगा। अब क्या करूंगा, मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा एंड व्हाइल क्रॉसिंग द रूट्स विल ऑल्टर द साइन। और किन रूट्स को छोड़ के जहां पे क्रॉस लगा है, तो एक तो इधर मैं साइन चेंज नहीं करूंगा ऑल्टर करते वक्त, क्रॉस करते वक्त, एक इधर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, तो पॉजिटिव से इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना। नाउ पॉजिटिव से नेगेटिव, नाउ नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, तो नेगेटिव ओनली। समझ में आया बच्चों, एक बार और जो सबसे बड़ा रूट था उसके राइट में प्लस लगाया, फिर हम लेफ्ट की तरफ मूव किए, और जब भी रूट को क्रॉस करेंगे तो हम ऑल्टर करेंगे साइन एक्सेप्ट दीज टू रूट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल गिव इन नेक्स्ट लेक्चर कि ऐसा क्यों करते हैं, ऑल्टर साइन ऑल्टर क्यों करते हैं, और इवन वाले एक्सपोनेंट के अक्रॉस जो रूट होता है उस पर हम साइन को क्यों नहीं चेंज करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए हम याद रखेंगे इसको। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा, 3 पे तो क्रॉस नहीं लगा था इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। फिर -1 पे क्रॉस लगा हुआ है तो माइनस का माइनस था, नो चेंज हियर। अब हम इन दोनों के स्टेप्स से विल राइट द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये जो साइन है जो मैंने लिखे वो किसके, इस एक्सप्रेशन के साइन है। तो मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 किस में आ रहा है, -∞ से -1 और -1 से 3। तो क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन -1 से 3। ठीक है, -1 पे क्लोज नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन है, 0 नहीं है, इक्वालिटी नहीं है इधर। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं जो मैं अपने ड्राइव पे डाल दूंगा। ठीक है, यू कैन सी दोस क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।